हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और इनके जो जितने भी सारे तरह के आपके कॉन्सेप्ट होते हैं और जितने सारे तरह के आपका जो बेसिक अप्रोच होती है एंड जितने भी सारे तरह के आपका शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, उसके साथ साथ मैं आपके साथ साथ इसके क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर भाग जाऊंगा, मतलब कि जितना हो सकता है मैं अंदर से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। और मेनली जो है वो ये एसएससी के लिए है। तो आप लगातार इसको से जुड़ते रहिएगा। आज जो है वो पार्ट 1 है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसा कि आपने लिखा देख रखा कि आपका जो है वो बेसिक क्लास है। हम लोग बेसिक से धीरे धीरे अप्रोच बनाते चलेंगे और एक हाई लेवल तक टच करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि उसको टच करके ही छोड़ेंगे, चाहे तो वो कुछ भी हो जाए। तो एक प्रॉमिस रहती है जो कि अपने आप में खुद में डेडिकेटेड रहती है। तो हम लोग इसको एकदम अप लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इन जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें दोबारा पढ़ने की कोशिश ना पड़े। अब हम लोग की जो वो आगे हम लोग पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े, बल्कि उस पे आधारित जो है वो क्वेश्चन को लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ पढ़ ही लेंगे। और अगर इसको देखने के बाद भी अगर आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा इसलिए होगा जब इसको देखने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड से कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर में होती क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में। अब हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर में क्या होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होती है, यानी कि ब्याजों के ऊपर ब्याज आपको लगती है। क्या लगती है? आप कहेंगे कि ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर जो आपका जो लगती है वो ब्याज लगती है, वही आपकी होती है चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। जैसे मैं एग्जांपल अगर बताऊं आपको, तो जैसे मान लीजिए आपके पास मूलधन जो है वो मूलधन मान लीजिए कोई 10,000 रुपया है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैंने आपको 10,000 मान लिया, ये आपकी जो है वो कोई मूलधन है। और कोई आदमी आपके पास आता है चिल्लाते चिल्लाते ये कहता है कि मुझे 10,000 रुपया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने उसकी मजबूरी को समझ लिया और आपने कहा कि मैं जो तुमको दूंगा वो 10% की रेट से दूंगा। तो उसने कहा कि 10% की रेट से दीजिएगा तो मुझे 2 साल का दे दीजिए। और आपने कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं जो दूंगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूंगा। आपने जो है वो उनकी मजबूरी के फ़ायदा अच्छे से मतलब कि अच्छे से यूज करने के लिए आपको पहले से पता था। तो आपने कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं जो दूंगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूंगा। तो उसकी मजबूरी का आपने फ़ायदा उठा लिया और आपने 2 साल के लिए 10% पर दे दिया। तो आपने क्या किया? तो 10% का 10% जो है, सबसे पहले तो आपको 10% लगेगा ही लगेगा उसका। अगर 10% 2 साल का लगेगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहें कि वो हो जाएगा आपका 1,000 हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका जो हो जाएगा वो फिर आपका 1,000 हो जाएगा। अगर इन उसके बाद में अगर आप दूसरा साल जब लीजिएगा तब वो जो 1,000 रुपया लगा था उस पे आप 10 मतलब कि उस पे आप 10% लीजिएगा कि हाँ जो आपका जो इंटरेस्ट लगती है। तो तब दूसरा साल लेती है तब पहला साल का आपका जो है वो जब इंटरेस्ट आती है तब उसको जोड़ करके हम लोग 10% लेते हैं। तो यानी कि आपने उसके बदले जो है वो 10% लिए, तो यानी कि हो जाएगा जाकर के आपका 100 रुपया हो जाएगा। 1,000 का जब आप 10% निकालिएगा तो आपके पास 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास जो 2 साल का जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 2 साल का CI तो यहाँ से आपको जुड़ जाएगा, यानी कि आपका 2 साल का
10,000 का 2 साल का आपका जो हो जाएगा वो ऐसा ही हो जाएगा, वो आपका 2,000 हो जाएगा। और 2 साल की CI की अगर हम बात करते हैं तो आपका 1,000 1,000 2,000 हो जाएगा और 100 रुपया इसका हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपका जो हो जाएगा वो 21 साल हो जाएगा। और यहीं अगर आपसे पूछ लेता है कि आपका जो है वो 2 साल का आपका CI और आपका जो है वो 2 साल का SI के अंतर बताइए, तो आपका कितना हो जाएगा। पहले तो SI जो हो रहा था वो पहले तो 2,000 हो रहा था, फिर तीसरा साल फिर जैसे ही आपने 2 साल के लिए CI दिया तो आपका हो गया जाकर के 2,100, यानी कि दोनों में अंतर आपका हो गया जाकर के 100 रुपया का हो गया। तो ये होती है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, यानी कि आपका ब्याज पर ही ब्याज लगती है। ये भी आपको थोड़ा सा दिखने के लिए लग रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। जैसे एक और एग्जांपल चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो आपके पास है, मान लेते हैं 20,000 रुपया है, ठीक है जी, 20,000 रुपया। और आपने जो रेट लिया वो रेट लिया कितना था, आप कहेंगे रेट जो लिया है वो आपका 10% लिया, कितना लिया 10% लिया। और टाइम जो लिया वो आपने 3 ईयर लिया, कितना लिया 3 ईयर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। आपने 20,000 रुपया लिया था, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, पहला बार जो लगेगा आपको 10% ईजी से लगेगा, 10% आपका यहाँ लगेगा, 10% आपका यहाँ लगेगा। यानी कि अगर 10% लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा जाकर के आपका 2,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 2,000 हो जाएगा, फिर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 2,000 हो जाएगा, ठीक है जी। और जैसा ही आप जो है वो जैसा ही आप दूसरा साल का काउंट करिएगा, पहला साल तो आपका 2,000 हो ही गया, लेकिन दूसरा साल जैसे ही आप काउंट करिएगा तो पहला साल का आपका जो है वो इंटरेस्ट हुआ, उस पे आप क्या करिएगा, उस पे आप इंटरेस्ट लीजिएगा 10%। तो इसका 10% कितना हुआ था, आप कहेंगे इसका 10% हो जाएगा 2 साल, ये आपका दूसरा साल का कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही आप तीसरा साल का लीजिएगा तो आप इसका लीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा जाकर के आपका 200 हो जाएगा, इसका ले लिए। फिर आपने इसका लेंगे तो आप कहेंगे 200 इसका हो जाएगा। फिर इसका लीजिएगा तो इसका कितना हो जाता है, आप कहेंगे इसका 20 हो जाएगा। मतलब इतना इतना आप 3 साल में लीजिएगा, यानी कि टोटल अगर बात करें तो यानी कि 3 साल का SI की बात करते हैं, 3 साल की SI की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 2 4, आपका 2 दूनी के 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6,000 रुपया हो जाएगा। और अगर वही हम 3 साल के CI की बात करते तो कितना हो जाएगा, सारा के सारा जुड़ जाएगा, 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,200 6,400 6,600 6,620 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,600 आपका 20 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। और अगर यहीं आपसे पूछता है कि 3 साल का आपका जो है वो CI और आपका जो है वो 3 साल का SI ना, 3 साल का SI की बात करते हैं तो इन दोनों में आपका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा जाकर के 620 हो जाएगा। ये आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का चाल है। अगर यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे मैं अगर पूछूँ आपसे कि 2 साल का आपका जो है वो CI क्या हो जाएगा, 2 साल का CI 3 साल का CI, ऐसा पूछते क्वेश्चन आपसे, तो 2 साल का CI क्या हो जाएगा, 2 साल का CI दूसरा साल का आपका CI आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000 और 2,000 2,000 आपका हो जाएगा 2,200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहें कि 2,000 आपका जो हो जाएगा वो आपका 200 हो जाएगा। और अगर 3 साल का CI की बात करते हैं 2,000 2,000 आपका 2,400 2,420 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,420 आपका हो जाएगा। और मगर और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका 2 साल का और 3 साल का ये आपका हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि आपका जो है वो 2 साल का CI माइनस में आपका जो है वो 2 साल का आपका SI के अंतर कितना हो जाएगा। तो 2 साल का CI कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 2 साल का CI आपका हो जाएगा जाकर के 4,000 आपका 200 हो जाएगा, 4,200 हो जाएगा। और माइनस में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 साल का CI कितना हो जाएगा, तो अपन 2 दूनी के 400 हो जाएगा,
यानी कि आपका जो हो जाएगा वो आपका 200 हो जाएगा। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो ये तो हुआ आपका ट्री मेथड कि पहले तो आप 10% इसको लगाते हैं, फिर आपका जो है वो इन जो इंटरेस्ट आती है उस पर आप लगाते हैं। लेकिन एक जो मेथड होती है उसको हम लोग कहते हैं RATIO, रेशियो, METHOD, रेशियो मेथड। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड। अब इसको हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो मूलधन है, वो कितना है? तो आप कहेंगे मूलधन जो आपके पास है वो आपका 1,000 है। कितना है? आप कहेंगे मूलधन जो है वो आपका 1,000 रुपया है। और रेट जो आपके पास है वो आपका 10% है। रेट जो है वो आपका 10% है। और टाइमिंग पीरियड जो है वो आपका 2 ईयर है। क्या है? 2 ईयर है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप रेशियो मेथड, माने कि आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है इसमें, बस आपका जो है फटाफट निकलते आ जाएगा। जैसे कि ये जो दिया हुआ है 2 साल का दिया हुआ है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो हमको पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो आपका 11 होती है। यानी कि जब 2 साल का बोलता है तो यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? आप कहेंगे 10 से आपका 11 हो जाएगा, और फिर आपका 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल का बोलता है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल का बोलेगा तो 3 बार लिखेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा निकल के। आप कहेंगे सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका 10 तो हमको 100 हो जाएगा, और 11 ने कितना हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। इस साइड में जो आएगा दोस्त, इस साइड में आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। और इस साइड में आएगा दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। यानी कि आप इसको अमाउंट बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो आपका कुछ इस तरह से जो होती है, ये आपका मिश्रधन होती है और मूलधन होती है। और इन दोनों के बीच में जो आपका अंतर आती है, अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 21 का। यही जो होती है वो आपका CI होती है, यानी कि कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो है वो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 21 है। और अगर मूलधन नहीं दिया हुआ रहेगा तो मूलधन को हम लोग मूलधन से कंपेरिजन कर लेंगे। या तो फिर अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपके पास टोटल जो है वो कितने, तो आप कहेंगे टोटल जो हमारे पास है 1,000 है। आप कहेंगे बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास जो है वो मूलधन दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, वहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 1,000, यहाँ पे मूलधन हमारे 100 आया। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 का मान 10, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। यही जो होती है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होती है। अब कुछ एग्जाम्पल और भी हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को गायब कर देते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। और क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है आपका 2 साल का आपका CI दिया हुआ है। मान लीजिए 2 साल का आपका CI दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे कि 800 के 20 आपके पास दिया हुआ है। और रेट जो आपका पास है, रेट जो है वो आप कहेंगे 5% है। और टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपका 2 ईयर दिया हुआ है, टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपका जो है वो, इससे हम लोगों को क्या पता था कि 2 साल का आपका CI दिया हुआ है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट जो हमारे पास है कितना था? आप कहेंगे रेट जो है अब आपका 5% है। यानी कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/20 होती है। यानी कि 20 से मूलधन कोई है जो आपका 21 हो जाता है। फिर आपका 2 साल की बात कर रहा, तो आप कहेंगे 2 साल की बात कर रहा था, हम लोग 2 बार लिखेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 400 हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा जाकर के 4 4 1, यानी कि 441 हो जाएगा। ये आपका मूलधन है, और ये आपका जो है वो क्या है? ये आपका जो है वो आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका जो है वो अमाउंट है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल होती है, और ये आपका जो होती है वो अमाउंट होती है। दोनों के बीच में जो अंतर होती है
उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना आ गया, आप कहेंगे कि 41 आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल, ये आपका जो है। अब हमारे पास अमाउंट बिल्कुल भी वहाँ प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि 2 साल का जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे दिया हुआ है 820 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ से 20 मरतबा में आपका कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 1 का बराबर 20, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 400 बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 20, यानी कि 4 दूनी के 8, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 8,000 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के 8,000, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो रहती है वो आर रहती है, यानी कि रेट रहती है जब आपका 10% रहती है, और वो आपका लिखा हुआ रहती है, क्या लिखा हुआ रहता है, तो आप कहेंगे वो जो लिखा हुआ रहता है आपका वार्षिक मान लीजिए लिखा हुआ रहता है, और समय भी आपको दिया हुआ है, यानी कि टाइम भी आपका दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे 1 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन उसी टाइम आपको जो है वो इंटरेस्ट बोलती है, ब्याज बोलती है, कि आपका जो बोलती है ब्याज जो लगती है वो आपका लगती है कि हाफ ईयरली लगेगा, क्या लगेगा, हाफ हाफ ईयरली लगेगा, यानी कि छमाही दर लगेगा। तो ऐसे में आपका जो है वो ये आपका जो 10% है वो 10% क्या हो जाएगा, तो वार्षिक दर है, तो वार्षिक दर छमाही जो होती है वो 1 साल में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 साल में आपके पास 2 होती है, यानी कि आपका जो है वो वार्षिक दर में 2 से भाग लग जाएगा, छमाही दर में का मतलब होती है, यानी कि आपके पास जो आपका 10% है उसका 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि आपका जो अब जो लगेगा वो आपका 5% लगेगा, मतलब एक छमाही में आपका 5% लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में आप पहले जो 1 बार लगता था, अब जो लगेगा वो आपका 2 बार लगेगा, कितना बार लगेगा, अब 2 बार लगेगा। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे इस पे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए रेट जो है वो आपका 12% है, कितना है, 12% है, और आपका जो समय है वो कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है वो आपका 15 माह है, कितना है, 15 माह है। और ऐसा जो है वो ऐसा भी कह सकता है कि आपका जो ब्याज है वो कितना, तो आप कहेंगे ब्याज जो है वो आपका तिमाही है। अभी हम कुछ लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वार्टरली है, तो अगर 3 महीना करेगा तो आपका 3 महीना का मतलब आप क्या समझते हैं, 3 महीना कहने का मतलब है कि तिमाही कहने का मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 बार लगेगा, जैसे 3 3 छो 3 तीनों 3 चौके 12, 4 आप जैसे छमाही जो होता था वो आपका 1 साल में 2 बार होता था, एक तो छमाही इधर होता था, एक छमाही उधर होता था। तो ऐसे अगर तिमाही कोई कह रहा है तो इसका मतलब कि 4 बार उसका इंटरेस्ट लगेगा। पहले 3 महीना पर, फिर दूसरा 3 महीना पर, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौके 12, यानी कि 4 पर लगेगा, यानी कि वार्षिक में आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कहें कि वार्षिक में जो आपका लग रहा है वो आपका वार्षिक में लग रहा है कितना पर, तो आप कहेंगे 4 पर लग रहा है, तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 12 टोटल का महीना है, तो आप कहेंगे तिमाही कहने का मतलब है, तो आप कहेंगे कि वो तिमाही नहीं आपका 4 लग रहा है, यानी कि 4 तिया के 12, यानी कि 3% की दर से आपका जो है वो आपका 4 बार लगेगा। ऐसा ही अगर आपसे और भी बहुत सारे तरह के पूछेगा, जैसे जैसे मान लीजिए रेट रेट अगर मान लीजिए कहता है कि रेट जो आपका है वो आपका 10% है, कितना है, 10% है, और वो जो लगता है वो आपका लगती है वार्षिक लगती है, और समय जो है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा उटपटांग रहेगा, जैसे ऐसे आपका रहेगा 2 पूर्णांक 1/2 रहेगा, यानी कि 10% है और वार्षिक रहेगा। तो आप कहेंगे कि 10% है और 2 बरस 2.5 बरस है, तो यानी कि 2 बरस का तो आपका 10% लगेगा ही लगेगा, आप कहेंगे 2 बरस का जो हुआ है वो आपका 10% लगेगा,
और लेकिन हाफ ईयरली का कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 10% है तो आपका ये जो वर्ष है वो भी हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि 2 × 5 = 10, यानी कि 5% लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, 5% लगेगा। तो ऐसे में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका जो वो इंटरेस्ट भी होगा। तो कुछ कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के मिले, जैसे मान लीजिए आपको कुछ मान लीजिए मिले, जैसे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका है 15% की तरफ से, वो भी वार्षिक दिया हुआ, और आपका टाइम पीरियड हो रहा है आपका 1 वर्ष हो रहा, 1 वर्ष हो रहा, और आपका 4 महीना हो रहा। कितना हो रहा है, 4 महीना हो रहा। तो ऐसे में आपको क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 महीना होगा, तो आप कहेंगे 15% तो होबे करेगा 1 साल का, और 4 महीना है तो आप सीधे इसको ऐसे करिएगा जैसे 15% तो आपको लग ही रहा था, और आप कहेंगे कि 15% लग ही रहा था, और उसके बाद में आपका जो रहेगा 4 महीना और लग रहा था, और नीचे में आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसे ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 15% लग रहा था 4% पर, तो आप कहेंगे कि 1% पर, तो आप कहेंगे कि 4 और बटे के 15, 4/15 और गुने में आपका हो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं, 4% लग 4, ऐसे नहीं यार। ये कैसे होगा, कैसे लिखाएगा आप तो। जैसे 4 महीना रहता है तो हम लोग 4/सीधे 12 लिखते हैं। अगर मान लीजिए 5% रहता है तो 5/के सीधा 12 लिखते हैं। तो ऐसे कुछ करके हम लोग लिखते हैं। अब एक जो और फार्मूला होता है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो आपको फार्मूला पता भी होगा। जैसे फार्मूला जो होती है वो आपका होती है, जैसे कि मान लीजिए 10% आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 10% दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ था 2 ईयर की तरफ से दिया हुआ था। तो ऐसे में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप जो है वो 2 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, मतलब कि 2 साल के मामले में बोल रहा है तब, और 2 को आपका परसेंटेज दिया हुआ है तब ऐसे में आप एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा वो फार्मूला, एक फार्मूला होता है A+में B+ में आपका होती है A, में आपका होती है B/, में आपका होती है 100 होती है। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 10+ में आपका हो जाएगा जाकर के 10+ में आपका कितना हो जाएगा, 10+में 10, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 10, गुने में आपका 10, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 10×2 = 20, और प्लस में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का से फार्मूला बहुत सारे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा फार्मूला है। आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी परसेंटेज रहे, मान लीजिए पहला है और ये आपका दूसरा है, तो ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 5% है और ये आपका 7% है, तो बस वही फार्मूला लगा दीजिए, 5 और गुने में 5 प्लस में आपका हो जाएगा 7, और प्लस में आपका हो जाएगा 5 और गुने में आपका 7, और बटे में आपका हो जाएगा 100, यानी कि 7×5 कितना हो जाएगा 12, प्लस में आपका हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कि दशमलव आपका 3×5 हो जाएगा, यानी कि 7×5 = 12, दशमलव में आपका हो जाएगा जाकर के 3×5 हो जाएगा। तो यही आपका जो है वो करेक्ट होता है। और बहुत सारे फ्रैक्शन ले सकते हैं आप बहुत ही इजी वे में। जैसे मान लीजिए 2% ले लीजिए और 3% ले लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि 3×5 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 3×5 हो जाएगा, और 3 गुने में आपका हो जाएगा 2, और बटे में आपका हो जाएगा 100, यानी कि 5, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 3×2 = 6, 0.06 दशमलव हो जाएगा, यानी कि 5.06 आपका जो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आप इसको जो है वो आप 3 गो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि 3 साल का मुझे एकल जो है वो छूट दिखाइए, तो एकल, तो आप उसमें भी आप सरवाइव कर पाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए अगर 10% है और 3 साल का है, 10% है आपका, 10% है, और अगर 10% है, तो 3 को वाला आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले तीनों को आप जोड़ दिए, 10 20 आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा,
30% प्लस प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के अब सभी को एक बार क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ददाओं को कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ददाओं को 100 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, ददाओं को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से गुना करेंगे तो ददाओं को 100 हो जाएगा। पहले तो इसको गुना करिए, फिर इसको गुना करिए और फिर आपका इसको गुना करिए। तदुनि भी ददाओं को 100 आपका हो जाएगा, फिर ददाओं को 100, ददाओं को 100, यानी आपका हो जाएगा जाकर के 300 हो जाएगा। यानी कि 300 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और फिर आपका जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 10, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 10 दूनी की 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। यानी कि 10 गुने में आपका 10 और बटे में आपका हो जाएगा जब यहाँ 2 शून्य दिए थे, यहाँ 4 शून्य पड़ेगा। यहाँ से अगर काटा पीटी मचाते हैं तो एक 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 हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 30, और इस तो कठिन जाएगा तो आप कहेंगे 30 3 33 पॉइंट आपका हो जाएगा जाकर के 33 पॉइंट आपका जो है वो बन हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ अगर मैं बना के दिखाऊँ तो 2 3 4 ले लेते हैं। 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, गुना नहीं जोड़ लीजिए, तब 4 3 7 और 8 है 1 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कर लीजिए तो 3 दूनी के 6, 4 तिया के 12, 12 6 16, 12 और 6 आपका हो जाएगा जाकर के 18, 4 दूनी के 8 तो 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। 26 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 बटे 100, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4 तिया के 12, 12 दूनी के 24, 4 तिया के 12, 12 दूनी के 24 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के ये 100 है, 1 2 3 आपका 4 है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9% है, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.26, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0024 दशमलव आपका हो जाएगा। यहाँ से देखें तो आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा जाकर के 6 4 10 के 0, बाकी हाथ में 1 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 6, फिर आपका हो जाएगा 2 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 9 9 2 6 और आपका हो जाएगा जाकर के 2 4 आपका हो जाएगा। कुछ और हम लोग निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, 3 साल का। तो आप कहेंगे 3% का आपका, पहले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले इन तीनों को एक बार जोड़ देना, यानी कि 5 5 4 9 9 9 9 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 आपका 12% हो जाएगा। फिर आप प्लस ले लीजिए, फिर आप कहेंगे कि 4 तिया के 12 और फिर 5 चौके 20, 20 और 2 22 और 10 32 और 5 तिया के 15 32 और 5 37 और 10 47 आपका हो जाएगा। 47 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 5 चौके 20 20 5 चौके 20 20 तिया के कितना हो जाएगा 60 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के इतना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा 12 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.47 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 0.0060 आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के सामने रखेंगे सारे चीज़ को, तब कहेंगे 0 हो जाएगा, उसके बाद में 6 हो जाएगा, उसके बाद में 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव में आपका हो जाएगा जाकर के 12 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और भी हम लोग बहुत सारे निकाल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 5 और आपका जो हो जाएगा वो 5 5 6 को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 5 10 10 10 6 16 हो जाएगा, प्लस
पापचे 25 आपका हो जाएगा, और छुपचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। और छुपचे के कितना हो जाएगा, 30 तीस दूनी के 60, और 30 दिया के 90 में एक काम थी, यानी कि 90 में एक काम थी, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 85 बटे में आपका 100 हो जाएगा। फिर प्लस में अगर बात करें, छः बचे के 30, 3 बचे के 15, यानी कि आपका हो जाएगा 150, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 4। तो यानी कि यहाँ से अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 0.85, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 2 2 4, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 2 2 4, 3 गो है ही 1 2 3 4 गो है, तो 3 गो और 1 1 5 0। ठीक है, 1 2 3 4 बस हो गया, 1 2 3 4 ठीक तो है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तब कहेंगे कि वो हो जाएगा जाकर के, वो आपका हो जाएगा जाकर के 0, और फिर आपका 2 अंक तक ही रहेगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5, और एक अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर आपका 8 का 8 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, जो कि आपका ये हो जाएगा। आंसर तो कहीं देता ही नहीं है। उसके बाद में आपका 777% है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7% को हम लोग देखते हैं इसका क्या आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ के प्रोसेस करेंगे। तो 7 7 सत्या के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस में आप कहेंगे कि 7 सत्य कितना हो जाएगा, 49। 7 सत्य कितना हो जाएगा, 49। और फिर आपका हो जाएगा 7 सत्य 49, यानी कि आपका हो जाएगा 9 9 ठनोतिया के 27 के साथ बाकी 2 4 4 8, आपका 4 तिया के 12 13 और 114 बटे में आपका हो जाएगा 100। प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 7 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 4 3 होती है, और बटन में आपका होती है 1 2 3 4 आपका होती है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 21, प्लस में आपका होती है जाकर के 1 4 आपका 7 होती है, प्लस में आपका होती है जाकर के 3 4, यानी कि आपका 0.0347 इतना आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तब कहेंगे 2 अंक तो आएगा ही आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 7 और 4 आ जाएगा। फिर आपका 7 3 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 4 और 1 5, और आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 22.5047 हो जाएगा। 10 और 11% को निकाल लेते हैं। 10 ये आपका हो जाएगा जाकर के 10 और 11% को अगर निकालते हैं, 10 और 11% को, तो कितना हो जाएगा, आप कहें कि 10 और प्लस में आपका 11, और प्लस में आपका हो जाएगा 10, और गुने में आपका 11 बटे में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 10 और 11 कितना हो जाएगा, 10 और 11 11 21, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 1.1, यानी कि 21 और 1 22.1 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही आपका जो आगे है वो आपका 13 और 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 13 और आपका जो है वो 13 और 15 दोनों में अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका वही होगा। आपका 13 गुने में आपका हो जाएगा 15, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 13 गुने में 15, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100। तो यानी कि प्लस यहाँ पे है, तो आप कहेंगे 13 और 5 18, और 10 कितना हो जाएगा 28, प्लस में आपका हो जाएगा 13 का 1 6 9, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100। तो यानी कि आप कहेंगे कि 28 और प्लस में आपका हो जाएगा 1.669 हो जाएगा, यानी कि 28 और 1 29
69 आपका हो जाएगा। एक और अगर हम लोग लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग 7 और 9 वाला लेते हैं तो आप कहेंगे 7% और 9%, तो ये दोनों का मान हमारे पास कितना हो जाता है। तो आप कहेंगे वही आपका जो है, जैसे आपका हो जाएगा जा करके 7 और प्लस में आपका 9 और प्लस में आपका हो जाएगा जा करके 7 और गुने में आपका हो जाएगा जा कर 9 और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 100। ये थोड़ा सा हम लोग ने नींद में आ रहा था। तो 9 और 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 और 9 आपका हो जाएगा 16 और प्लस में आपका हो जाएगा 9 7 63 और बाटा में आपका हो जाएगा जा करके 100, यानी कि 16 प्लस में आपका हो जाएगा जा करके 0.63 हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा 16.63 आपका यहाँ से आपका हो जाएगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्त हम लोगों ने बहुत झेल लिया, बस बहुत झेल लिया। अब कुछ ऐसे टेबल्स हमारे पास हैं जो कि एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उससे बाहर तो आपका जाएगा ही नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका जो है वो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, यानी कि 2 साल का आपका जो होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो होती है कितना, तो आप कहेंगे कि अगर आपकी जो रहती है वो 5% रहती है, कितना रहती है। तो आप कहेंगे कि अगर 5% रहती है और पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि 2 साल का आपका जो है वो सीआई कितना हो जाता है। आप कहेंगे डायरेक्ट बचाएंगे 5 दूनी के कितना हो। अगर 2 साल का अगर रहती है, कोई कोई परसेंटेज दिया हुआ रहता है और अगर 2 साल का रहती है तो आप क्या करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका 2 साल का रहना चाहिए और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछनी चाहिए। अगर 2 साल का दिया, 2 साल का कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन मान दिया हुआ है और आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो उसको आप वैसे डायरेक्टली याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं याद भी आप रख सकते हैं, थोड़ी सी ये दिमाग लगेगा। 5 दूनी के आपका 10 हो जाएगा। पहले तो आप 2 से गुना करिए, फिर 5 का स्क्वायर यानी करिए, यानी कि पापा से 25 हो जाएगा। और 5 का आपका 2 साल का आपका ऐसा ही आपका हो जाएगा, कितना हो जाता है आपका 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इन दोनों की अगर अंतर की बात करते हैं, यानी कि 2 साल का आपका CI माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 2 साल का आपका ऐसा ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे वो हो जाएगा 0.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। इन दोनों को याद हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल जी। सबसे पहले आप देखिए कि 5 साल का आपका जो 2 साल का 5 साल का आपका जो 5% का आपका 2 साल का CI है। तो आप कहेंगे 5 दूनी के 10 और पापा चे के 25 और 2 साल का CI, तो आपको हो जाएगा 5/10 होगा। और दोनों की अंतर की अगर बात करता है तो आपका 2 साल का CI और 2 साल का SI का अंतर जो होती है वो आपका 0.25 होती है। इसको आप नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वही चीज़ अगर 5 साल के परसेंटेज की बात करता है और 5 साल का अगर आप 3 साल का पूछता है, यानी कि 5% है और आपका 3 साल का CI पूछता है, कितना पूछता है, 3 साल का CI पूछता है, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 दिया के 15 हो जाएगा और 7 6 5 हो जाएगा, 7 6 2 आपका 5 हो जाएगा। और 5% का 3 साल का अगर पूछता है, ऐसा ही पूछता है, तो आपको पता होगा कि वो तो होती है 5 दिया के 15 होती है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ जुड़ती है। और अगर दोनों की अंतर की बात करता है, यानी कि दोनों का आपका CI और माइनस में आपका 3 का जो है वो SI का अंतर जो पूछता है वो पूछता है, तो कितना हो जाएगा। तब 0.7625 आपका हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा दोस्त, 5% का आपका जो है वो 2 साल का CI पूछता है, तो आपका 10% 25 हो जाएगा। और 2 साल का अगर SI पूछता है तो आपका 10 हो जाएगा। और उन दोनों के बीच में अगर अंतर पूछता है तो 0.25% हो जाएगा। और 5% का आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 15.7625 हो जाएगा। और फिर आपका 3 साल का जो है वो SI पूछेगा तो आपका 15% हो जाएगा। और 3 साल का आपका CI माइनस में आपका 3 साल का SI पूछता है तो 0.7625 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपका कैलकुलेशन आपको बचा देगा। अब चलिए 5% आ गया और आपका जो है वो और बहुत सारा है।
जैसे कि अगर 5% के देखें तो 5% का आपका चार चार वाला भी मैं आपको लिखवा ही देता हूँ कि आपका जो है वो 4 साल का अगर CI पूछता है, 4 साल का अगर CI है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 साल का आपका हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 पॉइंट आपका 55 हो जाएगा, 21 पॉइंट आपका जो है वो आपका 55 हो जाएगा। और 4 साल का आपका जो है वो SI बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा जाकर के 20% हो जाएगा। और फिर 4 साल का जो है वो आपका CI पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 साल का आपका जो है वो ये तो हो गया 4 साल का आपका CI, और माइनस में आपका 4 साल का जो है वो SI पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 और 21 यानी कि 1 पॉइंट आपका जो है वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इतना आप बिल्कुल भी जद्दोजहद पे रट लीजिएगा जैसे आप उसका फ़ोन नंबर को रट लेते हैं। यहाँ तक आप अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। और चलिए, अगर यहीं से हमारी शुरू होती है 10% वाली भी, 10% से अगर पूछता है आपका 10% वाला पूछती है तो यहाँ से देखिए कि अगर 2 साल का जो है वो अगर CI पूछता है तो मैंने आपको बताया था कि ददा पहले तो 10 को स्क्वायर कर देते यानी कि 10 दूनी के 20 हो जाएगा, फिर 10 को 100, तो उधर में आपका 2 अंक से ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए वो वाला एक जो इधर जुड़ जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। और 2 साल का SI की बात करते हैं तो वो तो आपको पता होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 दूनी की कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों में अगर अंतर की बात करते हैं CI माइनस में आपका 2 साल का आपका SI की अंतर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सीधा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर आपका जो है वो आपका 3 साल का CI पूछता है, 3 साल का आपका CI पूछता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 साल का CI होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 33 पॉइंट कितना होता है, 33.1% आपका होती है। और अगर मैं 3 साल का जो है वो SI की बात करता हूँ, SI की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो आपका हो जाएगा जाकर के 30% हो जाएगा। और 3 साल का आपका CI माइनस में आपका जो है वो 3 साल का SI की बात करते हैं तो वो आकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 3 33 हो जाएगा यानी कि 3.1 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते तो आप कहेंगे कि 4 साल वाला अगर हम लोग देख लेते हैं तो 4 साल वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 साल का आपका जो है वो CI की बात करते हैं, 4 साल के आपका CI हो जाएगा 46 यानी कि आपका हो जाएगा 46.41% आपका हो जाएगा जाकर के। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4 साल का, यानी 4 साल का SI तो वो तो सिंपल है ना, 10 चौके 40 आपका हो जाएगा जाकर के। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4 साल का आपका CI माइनस में आपका हो जाएगा 4 साल का SI बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 पॉइंट आपका 41% हो जाएगा। ये जो हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो कुछ ये इस तरह का आपका टेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके कैलकुलेशन को आसान बना देगा इसको, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी टेबल हैं और बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ कुछ और भी पॉइंट है। तो और भी चीज़ हमारे पास क्या था, आप कहेंगे आप तो एक तो है वो आपका 15%, 15% वाला आपका जो है वो 2 साल का आपका CI कितना होगा, तो 2 साल का CI मैंने आपको बताया था कितना होगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो यानी कि 2 को इधर जोड़ दीजिए यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15 का हो जाएगा जाकर 15 दूनी की 30 और 2 32 यानी कि 32 पॉइंट आपका हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा। और 2 साल का SI की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी का आपका 30 हो जाएगा। और 2 साल का आपका जो है वो CI माइनस में आपका हो जाएगा 2 साल का आपका SI हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि आपका 2.25 हो जाएगा, 2.2 आपका 5% हो जाएगा। अच्छा, ये आपका हो गया। अगर इसी के साथ अगर हम देखें तो आप 25% की भी कुछ देख लीजिए अगर 25% की कुछ अगर आप देखिएगा तो 25% का आपके पास निकल जाएगा जाकर के, जैसे कि आपका 2 साल का से वो
2 साल का आपका जो है वो CI, आपको पता होगा कि 2 साल का जो CI होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे 25 दूनी के कितना होती है, 50 होती है, 625 यानी कि 25 दूनी के 50 और 6 56, यानी कि आपका जो 56 पॉइंट आपका होती है 25 होती है। और 2 साल का जो है वो SI की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो आपका हो जाएगा जाकर के 50% हो जाएगा। और 2 साल का आपका जो है वो आपका CI माइनस में आपका 2 साल का आपका जो है वो SI बराबर हो जाएगा जाकर के 6 पॉइंट आपका 25% हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं 15 हो गया, 25 हमारे पास हो गया, उसके बाद में आओ कि कौन कौन नहीं हो। 20 हुआ, 20 नहीं हुआ तो पहले ही करना चाहिए था हमको, तो 20 भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए 20% को कर लेते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो 20% का आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 साल का अगर हम CI की बात करते हैं तो इसका आपका हो जाएगा 20 दूनी के 40 और बीता हमको 400 नहीं, 40 और 4 44, 44% आपका हो जाएगा। और 2 साल का SI की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है, आप कहेंगे कि 40% आपका हो जाएगा जा करके। और 2 साल का अगर हम CI देखते हैं और माइनस में आपका 2 साल का आपका SI देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि वो आपका हो जाएगा 4% हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो आपका पूछ लेता है वो 20% का और ज़्यादा भी पूछ लेता है, 3 साल का भी पूछता है, आपको पता होगा। तो 20% का आपका जो है वो 3 साल का CI की बात करता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो आपका हो जाएगा जाकर के 72 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। और 3 साल की SI की अगर बात करता है तो सिर्फ नॉर्मल हो जाएगा, 20 का भी चलो बीती है कि आपका 60% हो जाएगा। और 3 साल की CI माइनस में आपका 3 साल का आपका जो है वो SI की बात करता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 और 12 यानी कि आपका 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12.8% हो जाएगा। ये कुछ इस तरीक़े से हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल 25% हम लोग को हो गया, 20% भी हो गया यहाँ तक। अब एक और बचा आपका 30%। 30% को हम लोग देख लेते हैं, बीच बीच में हम लोग लिखते रहेंगे। यानी कि आपका 30% का 2 साल का आपका CI हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 30 दूनी के आपका 60 हो जाएगा। और 9 यानी कि 60 और 9 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 69 हो जाएगा। 2 साल की SI की बात करते हैं तो आप कहेंगे 30 का 30, 30 दूनी के आपका 60 हो जाएगा। 2 साल की आपका हो जाएगा जाकर के CI माइनस में आपका 2 साल का SI की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 9% हो जाएगा। अगर आप इसको दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक आप आराम से ले सकते हैं, यहाँ तक आपका जो जैसा कि दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपका देख सकते हैं। और इन सब क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे जो थ्योरी है वो इफ़ेक्टिव है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तब तो मुझे पढ़ाने की कोई फ़ायदा होती है, और नहीं कर पा रहे हैं तो समझो कि मुझे पढ़ाने में कमी है, तो फिर आपको पढ़ने में कमी है, या तो फिर मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए एक एक को बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनती है या नहीं बनती है हम लोगों से। अगर बनती है तब तो ठीक है, नहीं बनती है तब तो हमारे पास कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बोल रहा है कि 1600 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यानी कि आपका जो दिया हुआ है वो आपका 1600 दिया हुआ है और 10% आपका बोल रहा, यानी कि 10% आपका जो यहाँ है और 10% यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा। तो 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 160 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जा करके 160 हो जाएगा। और फिर जब इसको लेगा तो इसको फिर लाएगा तो आप कहेंगे 16 फिर लाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि हो जाएगा जा करके 100, 100, 200, 200 और 300, 320, 320 और 326, 326 और 300 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 के 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 के 36 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 3300 आपका 60 हो जाएगा।
3360 जैसा कि क्वेश्चन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास है, कहता है कि 6750 का आपका 6/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले मूलधन आपका है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। फिर कहता है कि 6700 का आपका जो है वो 6/2/3 वार्षिक दर से वार्षिक दर से आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका जो है वो 6700 आपका जो है वो 50 है, और 6/2/3%, यानी कि 6 का 6 6 6 दिया गया 18 19 और 1 20, यानी कि 20/3%। 20 से 6 6 दिया गया 18 19 और 1 20/3, और गुने में अगर 100 करते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 20/100, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, तब कहें कि 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 इसको कहता है कि 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का निकाल लेते हैं। 3 वर्षों का आपका हो जाएगा जाकर के 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 इसको निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो 6750 हो जाएगा, और 1/15 यानी कि 15 चौके 60, 15 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1/15% होगा, तो आपका हो जाएगा जाकर के 450, और 450 और 450 आपका हो जाएगा 450 हो जाएगा। और फिर अगर इधर हम लेंगे तो इसका भी लाएगा आपका, तो अगर इसको हम लोग तो लेंगे तो इसका लाएगा तो 15, 1/15, तो आपका 15 दिया के 45, यानी आपका जो हो जाएगा वो आपका 30 आ जाएगा। और फिर इस पर भी लाएगा, अब इस पे लग गया, ये बोलो कि इस पे अगर इसको करेंगे तो इस पे लाएगा, और फिर इसको करेंगे तो इस पे लाएगा आपका, तो आपका 30 इस पे लाएगा, फिर आपका 30 लाएगा इस पे, और इस पे लाएगा 15 दूनी के 30, यानी कि आपका 2 लाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 4 4 8 4 दिया के 1200, 12 1 1300, यानी कि आपका हो जाएगा जा के 1350 होगा। 30 3 दूनी 60, 30 दिया के 90, 90 2 92, यानी कि आपका 2 9 5 14 के 4 भाग में 3 और 1 4, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1442 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कितने नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। और फिर कहता है कि 1600 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जा कि ब्याज प्रति छमाही देय हो। छमाही देय का मतलब समझते हैं कि आपका जो है वो 16,000 रुपया कितना है, तो आप कहेंगे 16,000 रुपया है, और 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% की दर छमाही, तो छमाही 10% आपका जो है वो छमाही बोल रहा था, यानी कि छमाही जो होती है वो 1 साल में 2 होती है, यानी कि 5% उसको चलेगा। तो 5% यहाँ पे 5% यहाँ पे लगाएंगे तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1600, 1600 का आधा आपका हो जाएगा जाकर के 800, और आपका हो जाएगा जाकर के 800। फिर जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5% फिर लगेगा, तो 5% लगेगा तो आपका कितना लगेगा, 40 लगेगा। टोटल हो जाएगा 8 दूनी के 16, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1640 आपका हो जाएगा जाकर के। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर को कहता है कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, जबकि ब्याज छमाही हो। तो वही तरह के क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहता है कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया है कि धन राशि 10% 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज छमाही हो। ब्याज छमाही हो इसका मतलब कि इंटरेस्ट भी आपका छमाही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 यानी कि 100 यानी कि 50 आपका हो जाएगा। इधर भी आपका 50 हो जाएगा। फिर इस पर भी लाएगा तो आपका 50 का 5% 10 यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 2.5 हो जाएगा। 50 50 100 और 100 यानी कि 100 के 2 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता चौथा नंबर हमारे पास बन गया। अब जो बचेगा वो आपका बचेगा जाकर के 5वां बचेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कौन है, 45,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना है, तो आप कहेंगे 45,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्षों के अंत में जो है 2 वर्षों के अंत में जो है वो 20% है। 2 वर्षों के अंत में 20%, तो 20% यहाँ से निकालते तो आपका 10% होता है 4500 और 45 दूनी का आपका हो जाएगा जाकर के 900 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 900 और फिर इस पे भी लाएगा आपका 20%, तो आपका 10%, 900 9 दूनी के 1800, तो यानी कि 9 दूनी के 18,000 और आपका हो जाएगा जाकर के 1 2 1800 0 0 8 और 8 और 1 9 यानी कि 1900 कितना हो जाएगा 19,800 आपका हो जाएगा। फिर अगर आगे देखें तो आपका आगे कौन है, तो आप कहेंगे आगे 5 तो हम लोग बना ही दिए, फिर 6 देख लेते हैं। तो कहता है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजन हो। देखिए 16,000 रुपया है कितना है, तो आप कहें कि 16,000 आपके पास है और 20% वार्षिक दर से मतलब 1 वर्ष में 20%, तो 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज की जबकि ब्याज जो है वो त्रैमासिक संयोजन हो। ब्याज जो है वो त्रैमासिक संयोजन हो, इसका मतलब है कि 12 महीना में जो आपका त्रैमासिक है तो इसका मतलब 4 यानी कि 3 मरतबे वो होगा, 3 मरतबे में होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, और 3 मरतबे में होगा। हाँ अच्छा, त्रैमासिक मतलब कि 3 तिया 9 3 बार होगा, 3 बार होगा। और त्रैमासिक का मतलब है कि परसेंट जो होता है वो आपका 4 बार होता है, यानी कि 20% का अगर 4 करेंगे तो आप कहेंगे 5% चलेगा, तो 5% चलेगा तो आप कहेंगे 5% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 800 और आपका जो है वो 800 फिर आपका हो जाएगा जाकर के 800, फिर यहाँ से निकलेगा तो आपका हो जाएगा जाकर के फिर यहाँ से निकलेगा तो आपका हो जाएगा जाकर के स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो इसको हो जाएगा 5 यानी कि आपका 40 हो जाएगा। फिर इसको अगर 5 निकालेंगे तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। और फिर अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। और इसको निकालेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा। 8 8 16 8 दिया कि आपका हो जाएगा जाकर के 2400, 4 4 8 4 दिया के 1200 और प्लस में आपका 2 यानी कि आपका 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 और 1 3 यानी कि 36 0 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 36 0 आपका 2 हो जाएगा। लेकिन 36 0 2 तो अपन देता ही नहीं है। फिर से एक और बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो 16,000 बोल रहा, 16,000 बोल रहा और जो है वो आपका छमाही है, यानी कि आपका जो छमाही बोल रहा है क्वेश्चन की जो वो
क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रैमाही है, तो त्रैमाही का मतलब क्या होती है? जैसे कि बोल रहा है कि ये जो 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से, 20% जो है वो वार्षिक दर से बोल रहा, तो 20% वार्षिक दर से होगा, तो वार्षिक दर से बोल रहा और त्रैमाही बोल रहा है, यानी कि त्रैमाही का मतलब है कि आपका जो 20% जो है ना वो आपका 4 होगा, तो यानी कि 4 × 5 = 20, 5% चलेगा। और त्रैमाहिक चलेगा यानी 5-5% के तीन तीन को चलेगा 3 महीने में, तो अब 9 महीने में त्रैमाहिक अगर चलेगा 3×3 = 9 चलेगा। त्रिमाहिक अगर चलेगा तो आपका 9 चलेगा, त्रैमाहिक चलेगा। तो यानी कि अगर इसको 5% अगर दें तो आप कहेंगे 800, और फिर आपका हो जाएगा 800, फिर आपका हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर अगर इसको कंप्लीट करने के लिए ई आएगा तो आपका 40 लगेगा। और फिर अगर इसको पर कंप्लीट कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा, यानी 40 40 40 और आपका 2 हो जाएगा। 8 8 16 8 दिया के आपका हो जाएगा जाकर के 2400 प्लस 4 4 8 4 दिया के 12, यानी कि 100 के 20 प्लस में 2, तो आपका 2 और 2 4 और 1 5 और आपका 2 2522, 2522 आता है। 2522 तो 2522 आता ही नहीं, ये ओ ऑप्शन नंबर सी में ये आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। चलिए फिर आपका जो है वो आपका और कितना नंबर क्वेश्चन है? 6 के बाद आपका जो है वो 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर रखते हैं। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज होते 18,000 रुपये पर, एक क्या है 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ था? आपका 1800, फिर आपका हो जाएगा 1800, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 1800। फिर अगर इसको कंप्लीट कराएंगे तो इसको लगेगा 1800, यानी कि 180 आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 180, इस पे लाएगा, फिर 180 इस पे लाएगा, फिर 18 इस पे लाएगा, तो आपका आएगा 18 का 18 नहीं तो 18 थी है के 5400 हो जाएगा। फिर आपका 18 18 जाती है 18 थी है के 54, यानी कि 540, और फिर आपका हो जाएगा 18 कि 8 4 और 1 5 5 4 9, और आपका हो जाएगा जगह 5 हो जाएगा, यानी कि 5 आपका हो जाएगा जाकर के 5 9 5 8 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा जा कर के आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 7। चलिए उसके बाद में 8 हमारे पास है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1200 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इधर है जगह, तो 8 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहता है कि 1200 का रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% आपका जो है वो वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहेंगे कि 120 होगा, इधर भी आपका 120 होगा। फिर जब 120 से ना होगा, फिर इधर कंप्लीट कराएंगे तो आपका हो जाएगा जा कर के 12 हो जाएगा। फिर 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 और 12 एक 12, यानी कि 2 4 और 1 5 और आपका 252 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8 के बाद आपका जो है वो 9 हो जाएगा। 9 आपका हो जाएगा, कहता है कि
₹6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना जब वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो 9 आपका 6,000 का ना, ₹6,000 का 1.1/3 वर्ष, यानी अगर कहने का मतलब ये होगा तो एक वर्ष तो आपका पूरा होगा। एक वर्ष अगर पूरा होगा तो यानी कि 10% लगा होगा आपका, और फिर 1/2% यानी कि आधा लगा होगा, यानी कि 5% लगा होगा। 10% आपका तो हो गया जाकर के 600 और 5% हो गया आपका जाकर के 300। फिर देखिए अगर इसको हम कंप्लीट कराएंगे तो इस पे लाएगा आपका 5%, इसको लाएगा तो 5% लाएगा तो आपका 60, यानी कि आपका लाएगा जाकर के 30, यानी कि 930 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 930 हो जाएगा। चलिए फिर आपका हो जाएगा जाकर के अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर आपके पास है क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कितने नंबर बना है? लगभग 9 बना ही दिए। और फिर 10 की ओर चलते हैं तो आप कहेंगे कि ₹10,000, ₹10,000 है। ₹10,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम 4%, 5% और 6% है। 4, 5, 6, 4 है, 5 है और 6 है। तो 4, 5, 6 तो यहाँ से लगा लीजिए। अगर 4% होगा तो आपका यहाँ 400 होगा, ये आपका 500 होगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 600 होगा। फिर ये 5% यहाँ से है तो इस पे जो है इंटरेस्ट लाएगा वो आपका 5% लाएगा, तब कहें 40, यानी कि आपका लाएगा 20। और फिर अगला जो लाएगा बाकी पर 6 लाएगा, तो बाकी पर 6 लाएगा तो इसका मतलब कि इस पे अगर 6 लाएगा तो आपका 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाएगा अगर 6 तो 4 छक्का 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर लाएगा 6 तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा 2, यानी 2 छक्का 24, यानी कि 2.4 होना हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 6, 5, 11, 11, 11, 5, 11, 4, 15 और फिर 30, 30, 20, 50, 50, 50, 20, 70, 70, 4, 74, यानी कि 74, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, 4, 74, 74 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 1.4 है कि कितना? ये आपका हो जाएगा जाकर के, ये कहाँ से आया था? ये 6% लास्ट के लगा होगा। $1.4 है तो आपका हो जाएगा जाकर के, तो आपका यानी कि एक जोड़ यानी कि 4 हो जाएगा, तो यानी कि आपका 15,7,5 पॉइंट आपका हो जाएगा जाकर के 20, इतना आपका हो जाएगा जाकर के। तो ये आपका इस क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन रहा था। इसी का जो है वो हमारा ये 10 क्वेश्चन रहा जो कि मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करिए, मैं जो आपका वो पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। और बाकी मैं और आपको क्या कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप देखिएगा। और मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा से बनाने की कोशिश की है, और अब थोड़ा सा कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके लिए कमेंट डेली पढ़ता हूँ। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।